स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फोटोवोल्टेइक थर्मल पैनल्स के बारे में, यानी कि पीवीटी पैनल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो पीवीटी पे जाने का कारण क्या है? कारण है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा समस्या है। समस्या ये है कि जितने नॉर्मल सोलर पैनल आप देखते हैं जो मार्केट में आपको मिलता है, चाहे अपने घर में लगाओ, नज़दीकी सोलर फार्म में लगाओ, वो सब जनरली सिंगल जंक्शन होता है, यानी कि एक ही सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो बात है कि उसका इफिशिएंसी बहुत कम होता है, यानी कि जनरली रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो 20% एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये बात बहुत बड़ा समस्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। इंडिया में तो आपको कहीं पे भी सोलर पैनल अगर आप धूप पे रख देते हो 25 डिग्री सेल्सियस तो वो तुरंत क्रॉस कर जाएगा। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है। सबसे पहले होता है जितना ज़्यादा आप सोलर पैनल हीट करते हो, और सोलर पैनल कुछ कुछ केसेस में सेल्स के तौर पे, मतलब आप पैनल का टेम्परेचर देखो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सेल चूंकि काला होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है। मतलब आपका पैनल 50-60 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन सेल सब ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस छू सकता है या उससे भी ज़्यादा। तो उससे ये होता है कि जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता है इफिशिएंसी घटते चले जाती है, यानी कि सेल्स कितना वोल्टेज बनाता है वो डायरेक्टली घटने लगता है। ये इस तरह का ग्राफ आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जैसे 75 डिग्री सेल्सियस से पहुंचे वोल्टेज बहुत कम हो गया, जीरो में बहुत रहता है, 25 में जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के तौर पे टेस्ट किया जाता है वहाँ पे रेटिंग रहती है आपकी। तो रेटिंग आप देखोगे कि 300 वाट दे रहा है, लेकिन 300 वाट दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो गर्म हो चुका है। पैनल जब गर्म हो चुका है तो कभी उतना टेम्परेचर नहीं दे सकता। और इससे ये भी साइड इफेक्ट होता है कि जैसे आपने सोलर फार्म बनाया वो बम बम गर्म हो रहा है तो उससे उसका लाइफ स्पैन भी खत्म हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए सेल आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता दिन रात सुबह शाम, मतलब कि वो मतलब समझ लीजिए दिन में वो भूंजता नहीं। आपने कोई तरीका लगा दिया कि जिससे वो दिन में ना भूंजे और दिन में उसका टेम्परेचर बढ़ ना जाए, तो वो आराम से जो पैनल्स आपको कहा जाता है कि 30 ईयर का सर्विस लाइफ होता है, 30 के बाद आपको बदलना चाहिए, वो आराम से 50 तक खींच सकते हो। इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि अगर सेल भूंज नहीं रहा है, जो कि आज के टाइम में जितना भी सेल्स है वो ज़बरदस्ती का भूंज दिया जा रहा है, वो टिकता ही नहीं है, चाह के भी नहीं टिक सकता। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि पैनल लगाने का आप लगा दिए, लेकिन पहली बात उसका आउटपुट कभी उतना नहीं होता जितना उसका नेम प्लेट पर रहता है, और लाइफ स्पैन भी उतना नहीं रहता क्योंकि वो भूंज जा रहा है। और वो एक्स्ट्रा गर्मी आ कहाँ से रही? जब उतना सोलर पैनल से एनर्जी निकाल रहे हैं तो गर्मी कहाँ से आ रही? गर्मी आ रहा है कि वो सिर्फ 20% आप निकाल रहे हो सन का। सन 1 किलोवाट दे रहा है तो आप बेरली उससे 200 वाट निकाल रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है कि वर्किंग फ्लूइड डाल दिया जाए पैनल्स में जो उससे गर्मी निकाल सके। अब ये वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो इससे ये समझिए कि अगर आप गर्मी निकाल रहे हैं तो उससे पैनल ओवर हीट नहीं करेगा। आपका फ्लो रेट, आपका मास कितना चीज़ आप मूव कर रहे हो, क्या विस्कोसिटी है, क्या डेटा है, मतलब आप ट्यून कर सकते हो कि ओवर हीटिंग ना हो। और ओवर हीटिंग का थ्रेशोल्ड आप सेट कर सकते हो। 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको लॉक रखना चाहते हैं या 40 पे रखना चाहते हैं, क्योंकि मतलब अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, 30 के नीचे रखने के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ जाएगी, तो वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी खाने लगेगा। तो इसीलिए आप पैनल पे व्यवस्था करोगे कि कैसे करके हम पैनल को, मतलब पैनल से गर्मी निकाल सके, क्योंकि 20% इलेक्ट्रिकली निकल जा रहा बाहर, बाकी 80% खुला है, वो उसका आपको जो करना है कीजिए। तो उसी को निकालने की कोशिश किया जाता है। अब बात है कि अगर आप ऐसा कर देते हो, क्योंकि लोग करने लगे हैं, मार्केट में मिल रहा है, लोग लगा रहे हैं, तो इससे होता क्या? इससे होता है कि आपका पैनल का जो आउटपुट है, जैसे अगर आप ये पैनल्स लेते, इतना ही बड़ा पैनल, एग्जैक्ट सेम सेमी कंडक्टर, आप कंपनी से कहिए एग्जैक्ट सेम पैनल लीजिए, अगर उसमें पीछे आप ये लगाते हो तो 10% बेयर मिनिमम आपका आउटपुट पड़ जाता है। 10%, यानी कि आपका मान लीजिए दिन में 100 यूनिट बिजली बन रहा था तो वो मतलब 110 यूनिट बनने लग जाएगा पर दिन, क्योंकि 10% मतलब वो इफिशियंसी बढ़ जाती है। और गर्मी आपको कितना मिलेगा? अगर मैथमेटिकली समझना चाहते हैं गर्मी कितनी निकलेगी, तो आपका जितना भी किलोवाट का रेटिंग पैनल का है उसका दुगना बेयर मिनिमम मिलेगा, यानी कि क्योंकि बोल रहे से 20% होता है। तो और थोड़ा सा इनएफिशिएंसी ऑब्वियसली हर सिस्टम में होता है, थोड़ा सा थर्मल लीकेज होता है, तो रियल में आपको टेक्निकली ऑलमोस्ट 2.5x मिलना चाहिए, लेकिन 2x आंख मूंद करके मिलेगा। यानी कि 10 किलोवाट का फार्म आपका है, मान लीजिए छत के ऊपर लगाया गया और उसमें ये सोलर थर्मल करते हैं, तो आपको बिना कोई दिक्कत के 20 किलोवाट का हीट मिल जाएगा। तो वही समझिए 10 किलोवाट का फार्म है, आपको 20 किलोवाट का हीट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है तो गर्मी ज़्यादा मिलने वाला है। और इसका साइड इफेक्ट होगा कि आपका पैनल का लाइफ बढ़ जाएगा। आपका पैनल जो कि कितना स्पीड से डिग्रेडेट कर रहा था वो डिग्रेडेशन रुक जाएगा, लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। तो यही समझिए कि आपका पर दिन पीक टाइम में आपका बिजली भी ज़्यादा बन रहा है और लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फ्री का मिल रहा है, साइड में आपको गर्मी मिल जा रहा है। जैसे आप सोचिए कि आपका एक बहुत बड़ा होटल है जिसमें आपको खूब सारा लॉन्ड्री को हॉट वाटर से वॉश करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। अगर मतलब पानी को सीधा उतना इलेक्ट्रिकली आप गर्म करो, यहाँ पे साइड में कर दो ना, बिजली आराम से आपको बिजली का खपत कम हो जाएगा। तो सोल्यूशन है।
तो बात है डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो डिज़ाइन पे ज़्यादा तिगड़म वाला बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल फोटोवोल्टिक पैनल लिया जा रहा है, मतलब पैनल पे कोई खास इंजीनियरिंग नहीं की जा रही है। मतलब जो पैनल है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल भी कीजिए, पीछे उसका हीट एक्सचेंजर लगाइए। अब हीट एक्सचेंजर आप कैसा लगाते हो ये आप पे है, कौन सा डिज़ाइन का लगाते हो, कैसे किया जाता है वो सब आप पे है। और फिर वर्किंग फ्लूइड आप डिसाइड करो। कुछ केसेस में लिक्विड इस्तेमाल, जनरली आधे से ज़्यादा केसेस में लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरोपियन नेशंस के पास एक सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ ठंडा पड़ता है। इंडिया में ठंडा का हम लोग का अंदाजा नहीं, इंडिया में हमें गर्मी का अंदाजा है लेकिन ठंडा का नहीं है। वहाँ इतना ठंडा पड़ता है कि अगर आप पानी डालोगे वो पानी फ्रीज कर जाएगा, तो वो सीरियसली समझिए पैनल ब्रेक कर सकता है, कि अगर अंदर पाइप्स में बर्फ बन जा रहा है वो क्रैक कर देगा हीट एक्सचेंजर को और डैमेज कर देगा आपका पैनल को। तो इसीलिए वहाँ पानी हर कोई नहीं चूज़ करना चाहता है। और पानी का एक साइड इफेक्ट होता है कि वो मतलब उसमें हीट कैपेसिटी काफ़ी रहती है, लेकिन अगर उसको काफ़ी आप स्नेक करोगे कि मतलब यहाँ पे डाले ऐसे 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 घूमते हुए आ रहा है, तो हो सकता है कि एक जगह जहाँ पे इनलेट पाइप है वहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन आउटलेट में आपका टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। तो ये एक समस्या बन सकता है। अगेन वो भी अगर आप लिक्विड कर रहे हो, स्नेकिंग भी कर रहे हो ताकि पाइप कम लगे, उसके बावजूद भी वो काफ़ी बेटर होगा, लेकिन हाँ ऑप्टिमम नहीं होगा, क्योंकि एक सेल बहुत ठंडा होगा, एक सेल बहुत गर्म हो जाएगा। मतलब, और ये बहुत गर्म बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो आपका वार्मेस्ट सेल है वो 45 डिग्री सेल्सियस होगा। उतना मतलब अमेजिंग है। और इलेक्ट्रिकली जो सेल सबसे गर्म रहेगा वही लिमिट कर देगा बाकी सबको। तो वो एक थोड़ा सा डिज़ाइन का साइड इफेक्ट होता है वाटर इस्तेमाल करने का। तो काफ़ी कंपनी डिज़ाइन कर रही है एयर चैनल का इस्तेमाल, तो ब्लोअर का इस्तेमाल करके फुल स्पीड पे हवा से वो ठंडा कर रही है। हवा से आपका क्या कर रहे हो, और हवा का ये फायदा होता है कि तुरंत वो मतलब समझिए एक तरह से इक्वलाइज कर देता है टेम्परेचर, तो पूरा पैनल का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। फिर इस सबको सारे को सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी से पैनल बना के बेचने वाली है। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितने पैनल्स लगाने हैं, कितना बड़ा उसका मतलब एक बड़ा सिस्टम बनाना है कि कई सारे छोटे छोटे बनाना है, वो आप डिसाइड करोगे। और फिर आप उसको डिप्लॉय करते हो हीट को, कि हीट का क्या करना है वो आप पे है। कुछ केसेस में हीट को स्विमिंग पूल हीट करने के लिए बोले बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी निकलता है, तो पूरा स्विमिंग पूल हीट कर सकते हैं। नहाने धोने का गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए होटल सबके केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी है। और एयर का भी अपना फायदा है कि कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे आपको टेम्परेचर का रिस्क है कि पानी जम सकता है, या पानी के साथ एक दूसरा भी बात है कि पानी आप डाल रहे हो और यहाँ हाई वोल्टेज डीसी तक हो सकता है, यानी कि आराम से खासतौर पे बड़े पैनल से आपका चेन जहाँ बनाया जाता है बहुत हाई वोल्टेज आप जा सकते हो, 500 वोल्ट डीसी तक जा सकते हो। तो वो सब केसेस में पानी उसके बगल में रखना लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक बार ब्रेक किया और पानी एक बार टच किया स्वाहा हो जाएगा सब चीज़, तो वो भी थोड़ा एक सीरियस रिस्क बन जाता है। फिर आप गर्मी का क्या करो, वो आप पे स्पेस हीटिंग करो, शावर्स में इस्तेमाल करो, कपड़ा धोने में इस्तेमाल करो, कुछ केसेस में कुकिंग का प्री हीट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का भी बहुत जगह पे होता है कि जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ही वार्म करना है, वहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रिकल हीटर्स की जगह पे यही कर लो, आपका पैनल भी ठंडा है, पैनल का भी एनर्जी आउटपुट 10% बढ़ जा रहा है मिनिमम, और आपका गर्मी फ्री का मिल रहा है, तो क्यों ना किया जाए। तो ये है डिज़ाइन। अब बात करते हैं चैलेंज क्या है। तो चैलेंज पे ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका बल्क और वजन बहुत बढ़ जाता है, यानी कि साइज जो है कितना मोटा है वो बढ़ जा रहा है, और टोटल वेट जो है बढ़ जा रहा है। डिपेंड करता है अलग अलग, कुछ कुछ डिज़ाइन में वजन बहुत कम बढ़ता है, कुछ कुछ डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है। अब उसका फ़र्क पड़ता है कि आपके छत का एक रेटिंग है कि उसमें कितना टन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस बह जाओ भावनाओं में, उसका एक लिमिट है। कई बार हो चुका है भूतकाल में कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा वजन डाल दिए छत पे और छत क्रैक कर गया। या आप लोग देखते हो इंडिया के केस में कि बहुत ज़्यादा बिल बोर्ड लगाया, बिल बोर्ड से ही टूट गया बिल्डिंग। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सोचना पड़ेगा कि जैसे आपका जो इंजीनियर्स आके सर्वे करते हैं जगह को, उनको देखना पड़ता है कि भैया ठीक है। और अगर आप पैनल का वजन बढ़ाते हो तो उनको फिर से बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पैनल लगाने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, कितना समझिए बल्क और वेट, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप बन जाता है। फिर ये समझिए उसको ट्रांसपोर्ट करना और असेंबल करना भी दिक्कत होता है। ट्रांसपोर्ट के केस में सबसे बड़ा दिक्कत होता है वजन। जितना ज़्यादा वजन रहेगा उतना ज़्यादा आपका डीजल खपत होगा, आपका मतलब वेयर हाउस से कस्टमर तक का, तो उसका पैसा आपको ही निकालना पड़ेगा ना। तो ट्रांसपोर्ट का भी दाम बढ़ रहा है। असेंबली, क्योंकि सिर्फ बिजली वाला नहीं, बिजली वाला अब हम लोग इतना साल से कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट आंख मूंद करके मतलब पैनल इंजीनियर्स लगा सकते हैं। पैनल लगाए एकदम टेंशन ही नहीं लेना, एकदम ये समझिए एकदम स्मूथ हो चुका है। लेकिन अगर आप दोबारा कर रहे हो तो उसमें लिक्विड का भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई बिजली का आपने कनेक्ट किया, आप लिक्विड कनेक्ट करो। और अनइवन सोलर सेल हीटिंग, ये आपको मैंने नीचे इसका वीडियो भी दे दिया है। मतलब ये समझिए 2019 के आसपास में रिसर्च कर रहे थे कि अगर आप एक नॉर्मल पैनल देखते हो उसका सारा सेल एक जैसा कर रहा है, लेकिन अगर आप लिक्विड कूलिंग करते हो तो उसमें ये होगा, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे ऐसे 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 कम रहा है, ये जगह पे आपका वार्म होने लगा, ये जगह थोड़ा और वार्म हो गया जहाँ से हॉट निकल रहा है। तो कैसे फ़र्क पड़ता है, उतना नहीं कंपेयर टू, मतलब आपका ये समझिए कि जब पीक गर्मी का बात कर रहे हो अराउंड 1:40 के आसपास में जब ये भूंज चुका होगा तो इसका गर्म सेक्शन भी उतना गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए फ़ायदा ज़रूर होता है इसको करने का। लेकिन आइडियल डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहोगे कि ये पूरा एक कलर का हो ताकि सारा का सारा सेल एक जैसा एज करे, तो ये एक थोड़ा सा
लिमिटेशन, मतलब ये समझिए एकदम बम बम की जगह पे थोड़ा सा बम बम से ही काम चलाना पड़ेगा, बम बम नहीं मिलेगा। तो ये एक थोड़ा डिज़ाइन डिसीजन करना पड़ता है कि आप कैसे करो। इसीलिए आप कभी नहीं चाहोगे कि मतलब एक ही पैनल को 10-20 पैनल से जोड़ दो, तब आराम से हो सकता है कि आपका आखिरी पैनल भूंज रहा हो। तो ये आपको डिसाइड करना होगा ताकि सोलर सेल्स के टेम्परेचर काफ़ी मैनेज किया जा सके। प्लस दाम, घूम फिर के तो हर का माँ बाप एक ही चीज़ होता है, रुपया। तो ये समझने वाला बात बहुत सीरियस है कि आप बोल रहे हो कि जैसे एक होटल है, होटल को फ़ायदा भी होगा, उतना बड़ा गर्म पानी का रिजर्वायर मिल भी जाए, लेकिन अगर आप दाम बोलते हो कि सर इसका दाम 4 गुना ज़्यादा है, तो लोग बोलेंगे सर सॉरी कर दो, क्षमा कर दो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट बेस्ड डिज़ाइन करना होता है, यानी कि जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया में पानी डालने के लिए आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत कम जगह है जहाँ पे आप सोलर पैनल के अंदर पानी रखोगे वो बर्फ़ बनेगा, बहुत कम जगह है, आधा से ज़्यादा जगह में नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ पे आप मान लीजिए इसको भेज रहे हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में जा रहे हैं या सदर्न लैटिट्यूड्स में जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में डिज़ाइन करना होगा, उसे सोचना पड़ेगा। तो इस कारण से इसका ऐसा नहीं होने वाला कि वन साइज फिट्स ऑल। आप आराम से ऐसा सोलर पैनल बना सकते हो जो इंडिया में भी चले, यूएस में भी चले, हर जगह चले, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले। तो वो ठीक है, लेकिन आप थर्मल सिस्टम की बात करो तो वैसा लागू हर समय नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझिए यूनिक डिज़ाइन आपको लेना होगा कि ये ठंडे जगहों को संभालता है, ये गर्म जगहों को संभालता है। वो थोड़ा सा चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दीजिए, इसको मास प्रोड्यूस कीजिए और पूरा दुनिया में बेचिए, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, पूरा लैटिट्यूड में बेचिए आप, मतलब जैसे इक्वेटर वाला लैटिट्यूड्स तक ले लीजिए, बस जब तक बहुत ऊपर नहीं है, ऊपर वाले में अलग डिज़ाइन पे आप डिज़ाइन करो ताकि वहाँ पे सिर्फ वही डिज़ाइन चले। तो बात करते हैं इसका भविष्य क्या है। तो यहाँ पे ये समझिए कि इसकी ज़रूरत अभी धड़धड़ा के बढ़ गई है यूरोप में खासतौर पे, क्योंकि अभी एक युद्ध चल रहा है जो आप सब लोग जानते हैं। तो बात है कि युद्ध में गैस हटा रहे हैं, और बात है कि हम इंडियंस को उतना जब बोल रहे हैं ठंडे का अंदाज़ा हमें नहीं है। हमें ठंडे का अंदाज़ा इतना नहीं है कि भैया कि पूरा का पूरा दीवार क्रैक कर सकता है कि भैया उसके अंदर पानी था, मतलब ये समझिए आपका पाइप था, पाइप के अंदर पानी था, पाइप जम गया, पाइप क्रैक कर दिया, पूरा दिवाली क्रैक कर दिया। तो उसका हमें अंदाजा नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सीरियस बात है, वहाँ हीटिंग, घर को गर्म रखना बहुत बड़ा एनर्जी खाता है। हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कभी कभार मतलब हीटर्स चलाते हैं। मतलब आप दिल्ली में भी हो तो भी आप सिर्फ 1 महीना गर्मी करोगे, वहाँ के केसेस में 3-4 महीना, और प्लस बहुत ज़्यादा गर्म करना मतलब आउटसाइड टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता कि स्नोफॉल हो रहा है तो हो रहा है, महाराज स्नोफॉल हो रहा है 1 महीना से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उनको गर्मी बहुत चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। और जनरली उनका चलता था कि इलेक्ट्रिकली उनका सारा लोड हो रहा था और गैस का पाइपलाइन से ये कर रहे थे। अब रशिया यूक्रेन बूम बम बड़ी हुआ, गैस का पाइपलाइन बंद, कहाँ से लाओगे। तो अभी उनको गर्मी की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट तुरंत से मैंडेट बढ़ाया जा रहा है कि जितने भी इस तरह के सिस्टम है उनको सब्सिडी देके धड़धड़ा के उस पर रिसर्च भी करो, धड़धड़ा के उसे डिप्लॉय करो ताकि रिक्वायरमेंट खत्म हो। तो वही समझिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स जो है, मतलब इंडिया के, मतलब समझिए कश्मीर से थोड़ा ऊपर चले जाइए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर ये होगा कि भैया इसका फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। और सोलर का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, आज नहीं तो कल इसका कोई डिस्कशन अब नहीं है। इसका है कि ये हो गया, सोलर इज़ वेरी बिग इन रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आपको रिन्यूएबल एनर्जी बात करो, चांसेस है आप सोलर का बात करो, सोलर हो चुका है, हर जगह छा चुका है, इंडिया में भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि लोग सोलर फार्म बना रहे हैं और उससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हर मामले में सोलर है। तो अगर सोलर से आप और काम निकाल लेते हो क्या, और आप सोलर कैसे कर देते हो कि भैया हम 10% ज़्यादा बिजली बेच पाएंगे, हम आपका समझिए पैनल को कम मतलब समझिए ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा फुल परफॉर्मेंस पे वो काम कर पाएगा, तो हर मामले में तो फ़ायदा है ही। तो वही समझिए बेटर यूज़ मतलब लेस एमिशन, यानी आपको कब गैस पिकअप पावर प्लांट्स कम चलाने पड़ेंगे। तो हर मामले में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लेवर यूज़ है, यानी कि इसमें कोई नया या तिगड़म बात नहीं है, क्लेवर है कि ये तो हो ही रहा था। क्योंकि मतलब जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, सोलर पैनल मतलब सोलर वाटर हीटर लगा दो एक जगह पे और फिर पैनल अलग जगह लगा, इसलिए पैनल के पीछे भी तो 80% एनर्जी बची हुआ है। तो बात वही, किसी को वो ठंडे दिमाग से सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन एक सक्सेसफुल हुआ, देखते देखते सब लोग और अलग अलग डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। तो ये ऐसा समझिए कि इसका आने वाले टाइम में काफ़ी उपयोग होने वाला है, भारत में भी काफ़ी उपयोग होगा। नॉर्दर्न लैटिट्यूड में तो बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे हम समझिए कि धीरे धीरे इंडिया में भी इसका काफ़ी यूज़ होने लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर फोटोवोल्टेइक थर्मल पैनल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट का जवाब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।